दोस्तों, अगर आप कुंग फू फाइट्स और मार्शल आर्ट देखने के शौकीन हैं, तो आपने कभी ना कभी ब्रूस ली का नाम तो जरूर ही सुना होगा। मार्शल आर्ट के सरताज कहे जाने वाले ब्रूस ली एक ऐसे फाइटर थे जिनका पंच लगने से करीब 1 इंच पहले ही आदमी ढेर हो जाता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा कि अगर कभी ब्रूस ली और किसी शाओलिन मोंक की फाइट हुई होगी तो उसमें कौन जीता होगा? जी हाँ दोस्तों, ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि साल 1964 में एक बार ऐसा हो चुका है जब फेमस मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली और शाओलिन मोंक वोंग जैक मैन के बीच फाइट हुई थी। और इस फाइट को लेकर द बर्थ ऑफ ड्रैगन नाम की एक मूवी भी बनाई जा चुकी है। लेकिन आज भी बहुत से लोगों के जहन में यह सवाल बना रहता है कि आखिर इन दोनों प्लेयर्स के बीच हुई इस फाइट में जीत किसकी हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस फाइट को वोंग जैक मैन ने जीता था और कुछ लोगों का मानना है कि इस फाइट को कोई भी नहीं जीत पाया था। लेकिन उस दिन हकीकत में क्या हुआ था? अगर आप भी जानना चाहते हैं कुंग फू के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट का असली सच, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये दोनों कुंग फू प्लेयर्स थे कौन। आपको बता दें कि ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर साल 1940 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जिन्हें आज भी लोग विश्व का सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट कहते हैं। दोस्तों, ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर भी थे और उन्होंने कई हॉलीवुड फिल्मों में अपनी मार्शल आर्ट के जलवे बिखेरे हैं। अब अगर बात करें शाओलिन मोंक वोंग जैक मैन के बारे में, तो आपको बता दें कि इनका जन्म साल 1941 में हांगकांग में हुआ था, जो कि एक शाओलिन मार्शल आर्ट ट्रेनर थे और वे लोगों को सैन फ्रांसिस्को के बाहर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दिया करते थे। कहा जाता है कि वोंग जैक मैन ब्रूस ली के साथ फाइट करने के बाद बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे और उन्हें उनकी असली पहचान भी यहीं से मिलना शुरू हुई थी। एक बार की बात है जब ब्रूस ली अपने मार्शल आर्ट एकेडमी में लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहे थे, तब ब्रूस ली और वोंग जैक मैन की पहली मुलाकात हुई थी। ऐसा बताया जाता है कि वोंग जैक मैन को गैर चाइनीज लोगों पर यह बिल्कुल भरोसा नहीं था कि वो लोगों को मार्शल आर्ट की सही ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जब वोंग जैक मैन ने ब्रूस ली द्वारा लोगों को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते हुए देखा, तो इसी समय वोंग जैक मैन और ब्रूस ली के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। उसके बाद साल 1964 के दौरान दोनों की सहमति से ब्रूस ली के स्टूडियो ऑकलैंड कैलिफोर्निया में उनके बीच मैच तय किया गया और इस मैच में यह शर्त रखी गई कि अगर वोंग जैक मैन इस फाइट को जीत जाते हैं तो ब्रूस ली हमेशा के लिए अपनी एकेडमी में लोगों को मार्शल आर्ट सिखाना बंद कर देंगे और अगर ब्रूस ली इस फाइट को जीत जाते हैं तो वो अपनी मार्शल आर्ट एकेडमी में किसी को भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग अपने मन मुताबिक दे सकते हैं। दोस्तों, जिस समय इन दोनों फाइटर्स के बीच कुंग फू फाइट लड़ी गई थी, उस समय ब्रूस ली की उम्र 24 साल और वोंग जैक मैन की उम्र 23 साल थी। आपको बता दें कि मार्शल आर्टिस्ट वोंग जैक मैन को मार्शल आर्ट की 3 कलाएं आती थी, जिनके नाम ताई ची, नॉर्दर्न शाओलिन, जिंग इक्वोन है। दोस्तों, साल 1964 में होने वाली मार्शल आर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी फाइट को केवल 4 लोगों ने देखा था, जिनके नाम लिंडा ली, कैडवेल, विलियम चियोंग, जेम्स ईम ली और डेविड चीन थे। दोस्तों, आपको बता दें कि इनमें से लिंडा ली कैडवेल ब्रूस ली की पत्नी, विलियम चियोंग ब्रूस ली के कुंग फू मास्टर जेम्स ईम के दोस्त थे और इनके अलावा डेविड चीन वो शख्स थे जिन्होंने वोंग जैक मैन के कहने पर फाइट का अरेंजमेंट किया था। दोस्तों, जैसे ही ब्रूस ली और वोंग जैक मैन के बीच फाइट शुरू हुई तो ब्रूस ली शुरुआत में ही वोंग जैक मैन पर अपने बेतहाशा पंचों की बरसात कर देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वोंग जैक मैन ब्रूस ली पर हमला करने के बजाय केवल खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। दोनों के बीच ये फाइट लगभग 25 मिनट तक लगातार चलती रही, लेकिन कुछ देर बाद फाइट अचानक से रुक जाती है, जिसके बाद वहां मौजूद लोग ये समझ नहीं पाते कि मैच को किसने जीता और कौन हार चुका है। लेकिन कई सालों बाद इस बात से तब पर्दा उठता है जब ब्रूस ली और वहां मौजूद लोग इंटरव्यू के दौरान फाइट की हकीकत बताते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, ब्रूस ली जब ब्लैक बेल्ट मैगजीन को इंटरव्यू दे रहे थे तो इस दौरान उन्होंने बिना वोंग जैक मैन का जिक्र किए हुए ये बताया कि मुझे एक बार सैन फ्रांसिस्को में एक मार्शल आर्ट प्लेयर से फाइट करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इसी के साथ साथ ब्रूस ली ने वोंग जैक मैन को गाली देते हुए ये भी कहा कि जैसे ही हम दोनों की फाइट शुरू हुई तो कुछ देर बाद ही उसने फाइट से दूर भागना शुरू कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसे मारना जारी रखा और मैं लगातार उसके सर, कंधे और छाती पर पंच मारता रहा। हालांकि उसे लगातार मारने से मेरे हाथ की हड्डियां भी सूज गई थी, लेकिन उसी वक्त मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक शाओलिन प्लेयर को मार्शल आर्ट में हराना कितना मुश्किल होता है। इसके अलावा दोस्तों, ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली कैडवेल ने ब्रूस ली के मरने के बाद साल 1975 में ब्रूस ली द मैन ओनली आई न्यू नाम की एक किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने इस फाइट के बारे में ये बताया था कि जैसे ही दोनों प्लेयर्स के बीच फाइट शुरू होती है तो वोंग जैक मैन ब्रूस ली पर कुछ खास तरह से हमला नहीं करते, लेकिन दूसरी तरफ
ब्रूस ली शुरुआत में ही वोंग जैकमैन को धूल चटाने लगते हैं और 1 मिनट के बाद ही वोंग जैकमैन घबराकर इस फाइट को रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि जब ब्रूस ली का दोस्त विलियम च्यूंग ये सब देख रहा होता है तो वो ब्रूस ली को ये सलाह देता है कि वो लगातार वोंग जैकमैन पर पंचों की बारिश करता रहे। दोस्तों, जब वोंग जैकमैन को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो इस फाइट को छोड़कर भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ब्रूस ली बार बार वोंग जैकमैन को झपट कर उस पर हमला करते रहते हैं और ब्रूस ली के लगातार हमला करते रहने पर वोंग जैकमैन खुद को संभाल नहीं पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि वोंग जैकमैन के जमीन पर गिरने के बावजूद भी ब्रूस ली बिल्कुल नहीं रुकते और लगातार पंचों की बौछार करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए इतना काफी था। इसके अलावा साल 2018 में मैथ्यू पॉली द्वारा लिखी गई ब्रूस ली अ लाइफ नाम की एक किताब पब्लिश की गई थी। आपको बता दें कि मैथ्यू पॉली ने इस किताब को डेविड चीन का इंटरव्यू लेकर लिखा था। दोस्तों, डेविड चीन वो शख्स थे जिन्होंने ब्रूस ली और वोंग जैकमैन के बीच फाइट का अरेंजमेंट कराया था। डेविड चीन ने भी इस फाइट के बारे में वही सारी बातें बताई जो कि ब्रूस ली की पत्नी लिंडा ली कैटविल ने अपनी किताब में लिखी थी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद ये कहानी एक नया मोड़ ले लेती है जब वोंग जैकमैन चाइना के न्यूज़पेपर में इस फाइट के बारे में खबर छपवाते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि ब्रूस ली इस फाइट में वोंग जैकमैन को नहीं हरा पाए थे, बल्कि ये मैच पूरी तरह से टाई हो गया था। और इसी के साथ साथ वो ब्रूस ली को चैलेंज करते हैं कि वो पब्लिक प्लेस में कैमरे के सामने उनसे एक बार और फाइट करें। इसके अलावा दोस्तों, ब्रूस ली के मास्टर विलियम च्यूंग ने भी इस फाइट के बारे में ये बताया था कि वोंग जैकमैन और ब्रूस ली के बीच लड़ी गई ये फाइट लगभग 25 मिनट तक चलती रही थी, लेकिन उसके बाद ये फाइट बिना किसी रिजल्ट के ही बंद कर दी गई थी। और इस बात को लेकर वोंग जैकमैन काफी ज्यादा परेशान थे और किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं थे कि ब्रूस ली उन्हें हरा सकते हैं। जिसके बाद उन्होंने ब्रूस ली को एक बार फिर खुला चैलेंज किया था, लेकिन ब्रूस ली ने उनके इस चैलेंज का कोई भी जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो खुद ही अपनी मार्शल आर्ट अकेडमी बंद करके कहीं और चले गए। इसके अलावा साल 2016 में भी नॉर्मन बोरिन द्वारा लिखी गई एक किताब पब्लिश की गई थी जिसका नाम द किंग ड्रैगन द वर्ल्ड ऑफ ब्रूस ली था। दोस्तों, इस किताब में वोंग जैक के बारे में ये बताया गया है कि इस फाइट के शुरू होने से पहले वोंग जैकमैन ने ब्रूस ली से फाइट के रूल्स पूछे थे, लेकिन जब ब्रूस ली की तरफ से वोंग जैकमैन को कोई भी जवाब नहीं मिला तो वोंग जैकमैन ने खुद से ये वादा किया था कि वो ब्रूस ली पर कोई भी जानलेवा हमला नहीं करेंगे। और दोस्तों, ये तो जाहिर सी बात है कि वोंग जैकमैन एक ऐसे प्लेयर थे जिसे मार्शल आर्ट की 3 कलाओं में महारत हासिल थी, जबकि ब्रूस ली को केवल एक तरह की ही मार्शल आर्ट आती थी। इसके अलावा दोस्तों, ये बताया जाता है कि वोंग जैकमैन ने इस फाइट में शाओलिन किक का प्रयोग भी नहीं किया था, क्योंकि इससे पहले जब वोंग जैकमैन ने कुंग फू प्लेयर के साथ शाओलिन किक का प्रयोग किया था तो उस दौरान उस कुंग फू प्लेयर की मौत हो गई थी। इसलिए वो ब्रूस ली को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, जबकि दूसरी तरफ ब्रूस ली सिर्फ और सिर्फ फाइट को जीतना चाहते थे। दोस्तों, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये पता चलता है कि ब्रूस ली ने वोंग जैकमैन को धूल चटा दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के मन में आज भी ये सवाल उठता है कि अगर ब्रूस ली ने इस फाइट को जीत लिया था तो उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट अकेडमी को क्यों बंद कर दिया। शायद इसी वजह से आज भी ज्यादातर लोग इस फाइट को टाई मानते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है इस फाइट को किसने जीता होगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।